बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप प्रश्न भी ले सकते हैं, भाव भी बता सकते हैं। इसमें इसमें आपको आज कुछ अच्छा लगा, कुछ नया लगा, कुछ आप और सोचते हैं, जरूर बताइएगा। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी, एक संशय था दिल में कि वैसे तो दावा भी लेते हैं कि कहीं ना कहीं एक अटक सी रह जाती है कि हम परम धाम से आए भी हैं या नहीं आए, पर वो भी आज रहते हैं सच्ची है कि अब जैसे तुम जैसे सुंदर साथ के साथ लग रहे हैं तो हम भी अखंड हो जाएंगे, हम भी राज्य के चरणों में पहुंच ही जाएंगे। ये जो ब्रह्म सृष्टियों का साथ करते हैं वो भी राज्य ने आज क्लियर कर दिया। उल्टी तो बहुत बात है लेकिन समझ नहीं आती थी। आज तो मेरे राज्य ने ये भी क्लियर कर दिया कि हमने जन्म उनके चरण मिलेंगे। बिल्कुल उनके चरण मिलेंगे, अति सुंदर। प्रणाम जी सुषमा जी। राज्य सूर्य का प्रकाश यदि कीचड़ पे भी पड़ता है ना तो उसको भी प्रकाशमान ही करता है, वो उसको खराब नहीं करता। तो दावा हमने अंगना का लेके चलना है, अंगना भाव लेकर चलना है। और उन्होंने तो बोल दिया जीवों को भी दर्शन होंगे। हमने लक्ष्य ऊंचा रखना है। कहते हैं ना लक्ष्य 200%, 100 भी नहीं रखना राजी हमने। हम 2 रखेंगे तो 100% मिलेगा हमें, है ना। लक्ष्य ऊंचा। और बार बार वाणी में लिखा गया है वो। एक तरफ पता है क्या कहते हैं, प्रबोधित करने के लिए व्यथित होकर कहते हैं कि जिसके हृदय में राज्य नहीं आ रहे वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। व्यथित होके कहते कि बैठती क्यों नहीं है तू मेरा दर्शन करने के लिए तुम क्यों नहीं बैठती हो। पर दूसरी ओर क्या कहते हैं, ये जो वाणी है, ये जो बातें हैं, ये सुनने बैठेगा ही कौन। ब्रह्म सृष्टि के अलावा ये सुनने कोई बैठ ही नहीं सकता। उनको ये बातें डाइजेस्ट ही नहीं होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे रास हुई, ऐसे जीव निकला, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे दिल में ये बातें जा रही हैं, इसका मतलब मूल स्वरूप की इच्छा हो गई है बस, कि इस तन में अब इसको दर्शन होने ही होने हैं। इतने तनों में क्यों नहीं हुए, इसका अर्थ है उनका हुक्म अब हो गया है कि ये जो हुक्म के तन है ना, इसी तन में इसको दर्शन होने। और सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर एक बात स्वामी जी ने बोली, मुझे इतनी दिल को छू गई। पूरी 1.25 घंटे की चर्चा में से धीरे से उन्होंने बोली, बहुत धीमी आवाज में वो बात जो उन्होंने बोली। उन्होंने कहा तुम उनके हृदय के स्वरूप हो। सोचना इस बात को, उनके हृदय के स्वरूप हो, उनके दिल के स्वरूप, और उनको दिल नहीं देती। मतलब उन्हीं के दिल से तुम निकली, तुम्हारा तन उनके दिल से बना, और अपना दिल उनको देने में गुरेज क्यों, है ना। तो बस अपना दिल दे दो, समर्पित हो जाओ कि धनी अब जो चाहो सो करो मेरे को। बहुत सुंदर वो बोलते हैं वी रहा, जिसके बिना रहा ही ना जाए। वी मतलब वियोग होता है। वी रहा क्यों बोलते हैं कि तेरे बिना अब रहा ही नहीं जाता मेरे से बस, और अब मेरे को रहना नहीं है, अब मेरे पास आपको आना पड़ेगा। ठीक है। अब हमने ये कहना है हर टाइम राजी को, और दावा लेना है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और मुझे आप दर्शन नहीं दोगे तो किसको दे दोगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कृष्णा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी, एक मेरे मन में क्वेश्चन होता है कि जैसे पहले केवल ब्रह्म में रास हुई, महारास, और उसमें क्या था, कहते हैं कि कोई चीज भी वहां पर जो बन जाती है ना, वो फिर वो मतलब नहीं, नष्ट नहीं होती वहां पर। तो जी फिर मतलब वो उन्होंने उस रास को वहां दूसरी जगह सबलिक ब्रह्म में करा, चित्त में कर दिया। केवल ब्रह्म से हटके फिर सबलिक में आ गई ना, तो हाँ फिर जी। वहां फिर कैसे वो खत्म हो गई। कहते कि खंड, जो चीज बन जाती नहीं तो बन सकती है, पर वो खंड हो जाती है वहां पर। एक जी ये बात बिल्कुल सुनी खत्म है। नहीं हुई ना, इसीलिए योग माया को भयो पतन। खत्म नहीं किया उसको, नहीं, उसको खत्म खत्म तो नहीं करने। हुई। मेरा मतलब वहां से तो हटी ना, जैसे तो वहां उस से तो जगह से। हटाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि में कुछ चाहता है ना, बुद्धि में नया नया आता रहता है।
तो कोई एक मेमोरी का स्पॉट होता है हमारे यहाँ जहाँ सारी मेमोरीज हम स्टोर करके रखते हैं, वो चित्त में। बोलते हैं चित्त में होती हैं। तो वहां का भी पूरा सिस्टम है ना कि उसको जोग, ये तो वाणी कह रही है, जोग माया को भयो पतन और उसको नीचे अखंड किया गया। आप नोटिस करना, एक भी बहिष्ठ भी नहीं बनाई उन्होंने, क्योंकि बुद्धि स्थान नहीं है स्टोर करने का। बहिष्ठों से भी फ्री रखा गया पूरे केवल ब्रह्म को। हम करेंगे ये भी। वजह मन में आ रहा था, मैं क्या कहते हैं ना कि कुछ नई चीज बन जाती वहां पर वो बिल्कुल, ठंड हो जाती पर वहाँ ये पर। नहीं बोला उन्होंने मिट नहीं सकती, पर ये नहीं बोला कि ट्रांसफर नहीं की जा सकती। एक हाँ, जगह ये से दिमाग में दूसरी था ना कि जगह पे ट्रांसफर तो कर सकते हैं। क्योंकि मैं क्या सारे वन उपवन हर चीज वहां बनी, एक एक चीज बनी वहां पर, फिर एकदम से वहां से उधर दूसरी जगह, ये लग रहा था, मन में आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, एक ये नहीं पता लगा, जैसे आप दूसरी बिस्त कह रहे थे ना भी ईश्वरी सृष्टि को ये दूसरी बिस्त मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, ईश्वरी सृष्टि ब्रज वाली नहीं, नहीं, ब्रज ये जो जो अब है, आज के खेल में जागनी रही है। हाँ जी, हाँ, जागरण में पहली बिस्त तो ब्रह्म सृष्टियों को मिलेगी हाँ और जी, दूसरी बिस्त ईश्वरी सृष्टियों को। ईश्वरी बस को मिलेगी, घबराइए नहीं। ये बहिष्ठों का पूरा हम बेवरा आराम से करेंगे, कहाँ मिली, कौन सी जगह पे, वो बहिष्ठों में बैठ के ऐसे ही बैठे रहेंगे, करेंगे क्या वहां पे, सब करेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सोनिया, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस क्लैरिटी से आप समझा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसको समझ नहीं आया होगा। क्योंकि एक तो होता है प्रेम वाला जीव, जिसको प्रेम सारी बातें समझ में आ जाती हैं क्योंकि वो प्रेम में होता है, बड़ी जल्दी समझ लेता है। और एक होता है इंटेलेक्चुअल जीव, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, लेकिन उसे हर चीज लॉजिकली समझ में आती है, इजीली समझ में नहीं आती है। और आप जिस तरह समझा रहे हो ना, मुझे लगता है कि हर बंदे को, हर सुंदर साथ को ये चीज उनके अंदर पहुंच जाएगी। और इतना क्लैरिटी से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, और हर चीज को माइंड में जैसे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, ये जो सोनिया जी बता रही हैं या कह रही हैं, या उनके उनके अंदर से राजी बोल रहे हैं, वो एज इट इज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सब सब लोग उसको। मतलब ये क्वालिटी, ये मेस्मराइजिंग चीज है। तो मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही आनंद आ रहा है। और क्या बताएं, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। एक चीज और ये बताना पूछना चाह रही थी मैं कि अगर, मतलब एक प्रश्न है मेरा, कि जब ब्रह्म सृष्टि ने ब्रज में जो खेली, ब्रज में जो लीला की, और उसके बाद रास में उनके जीव नहीं गए, है ना? नहीं गए ना जा गए गए। ब्रह्म सृष्टि नहीं, ईश्वरी सृष्टि के हाँ जी, नहीं गए ना। तो ये वो मेरे में भी था। मैं आपको अपना प्रश्न भी साथ में जोड़ती हूँ कि वहां वो तब तक कहाँ रहे। हाँ, तब तक वो कहाँ रहे? ये मेरा भी तब से प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टोर करने का प्लेस है, वो मिल नहीं पाया अभी तक। कहाँ राज्य ने उनको फ्रीज करके रखा, कहाँ उनको स्टोर करके रखा, जहां पर सेफ। वैसे उन्होंने बताया, थोड़ा सा हिंट अनीता दीदी उन्होंने दिया कि अक्षर ब्रह्म के जब वो चौंकाए ना, तब तक भी थोड़ा सा समय बीत गया था। वैसे अंतर ध्यान जब हुए, चौंके, तो उनकी स्मृति उनमें अखंड हो गई। उन्होंने प्लान कर लिया कि यहाँ पर इनको अखंड करना है, ब्रज का ब्रह्मांड रेडी करके, मतलब मन में उनके चल गया कि ये इसको एक चौपाई में वो लिखते भी हैं, पता है, ब्रज अखंड हो गई। मतलब एक तरह से पूरी प्लानिंग हो गई, बस उसको नाम देना बाकी रहा कि रास के बाद करनी है। तो उनके मन में स्मृति पटल में वो अंकित हो गई थी, पर अखंड रास के बाद किया। पर अभी तक ये प्रश्न बहुत डीप है अनीता दीदी, कि तब तक वो जीव कहाँ रहे। पर एक बार मैंने स्वामी जी की किसी चौपाई में पढ़ा है, पर मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, वो ढूंढ के फिर आपको बताऊंगी। ये जो जीव होते हैं ना, ये कहाँ चले जाते हैं, या फिर एक और प्रश्न भी है, वो मैं बताना नहीं चाह रही थी, जो मुझे खुद ही ना आता हो, वो मैं बता के भी क्या करूं, इसलिए बता नहीं रही थी। पर सुंदर साथ को बताती हूँ, फिर भी अपने कंफ्यूजन भी बताने चाहिए।
अभी ब्रज का प्रलय हमने अच्छी तरह से डिस्कस नहीं किया है। ब्रज के प्रलय के बाद ब्रह्म सृष्टि हमने डिस्कस कर ली, ये कल करना है सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि के चले गए, जीव सिलेक्टेड तो चले गए, बाकी जीव कहाँ गए? सिलेक्टेड जीव जो धनी के सानिध्य में रहे वो तो अखंड हो गए। उस 14 लोक के ब्रह्मांड में और भी तो जीव रहे होंगे ना, वो कहाँ चले गए? तो ये जीवों का जो है ना, ये भी राज्य जरूर खोलेंगे। उन जीवों का तो पता लग गया कहाँ गए, पर ये स्टोर कहाँ किए ये नहीं पता लग पाया अभी तक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक बार पर एक सुंदर साथ जी ने बताया था कि उनको बीच में कहीं रोक कर तब तक रखा जा सकता है, ऐसा कुछ बताया था, पर एग्जैक्टली नहीं पता लगा अभी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आपके प्रेम भरे आशीर्वाद के लिए बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि सुंदर साथ जी जीव है ना, ये हम भी जीव भाव में आते हैं, बीच में वो होता रहता है, कभी आत्म भाव में लगता है जा रहे हैं, फिर जीव भाव में आते हैं। तो जब सुंदर साथ इतना प्रेम करता है ना, तो इस जीव को बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है धनी की बात जब वो करता है तो उसका अंश मात्र जरूर आत्म तक भी ये प्रेम पहुंचता जरूर है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। हाँ जी, सबीना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। एक क्वेश्चन है कि जब आप बोल रहे थे कि ब्रज में जीव विष्णु जी के होते हैं ना, जो कृष्ण जी के पास जो आफ्टर अखंड होने के बाद, तो उसमें ईश्वरी सृष्टि के भी जीव होते हैं ना, तो या राधा जी के राधा नहीं, जो श्यामा जी के श्यामा जी के उसमें सिर्फ नूरी एक तन था, नॉट नूरी तन बट जिस तन है ना, उसमें कोई जीव नहीं है। नहीं, कोई जो जीव नहीं है। नहीं, और सुंदर साथ जी ये बहुत वंडरफुल है, ये आप सोचिएगा। क्योंकि सबीना जी जो आपने पूछा है ना, हम लोग, मैं ना इसमें करीबन महीना 1.5 महीना जब शुरू हुआ है ना, उसके बाद से अभी तक 2 मंथ्स हुए हैं, 1.5 मंथ यही सोचती रही कि राजी, जैसे हम बोलते हैं ना अपने पति को, आपने ऐसे किया तो किया क्यों? मैं बोल रही थी कि राजी, मतलब आपने, आपका जीव भी ईश्वरी सृष्टि के साथ लीला कैसे कर सकता है जहां मेरा जीव नहीं है? आप क्या कर रहे हो वहां पे? मैं राजी को बोल रही थी ये सुरता तो ठीक है, पर विष्णु जी का जीव है, ईश्वरी सृष्टि का जीव है, मेरा तो जीव भी नहीं है, हालांकि हम जीव हैं ही नहीं, पर आपका जीव और उनका जीव भी इकट्ठा मैं नहीं देख पा रही हूँ। आप क्या कर रहे हो वहां पे उनके साथ? आपको रास में अखंड होना चाहिए, आप ब्रिज में क्या करने चले गए? पर राजी ने उसका भी उत्तर दिया है सुंदर सा, इतना सुंदर उत्तर दिया है कि स्तब्ध रह जाते हैं ना हम, कि पूछ के तो देखो, तुम आओ तो सही मेरी बात करने में, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। ये भी करेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं कुछ, चाहे इसमें ये तन की पूरी आयु लग जाए, पर हम एक बिट भी इसमें से छोड़ेंगे नहीं। सुंदर। हाँ जी, सबीना जी। और एक बार और एक भी था कि वो वैष्णव मैं सुन रही हूँ, और कुछ पढ़ा भी है, बट मुझे अच्छी तरह उसको याद नहीं है, आती नहीं है। पर आपने मेंशन किया पहले कि आप बताएंगे इस बारे में, सो जब आप बोल रहे हैं कि वैष्णव, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो अब मे बी डिटेल में बाद में आप बताएंगे तो सब हाँ आ जी जाएगा। जरूर, आप चिंता नहीं करो, वो ना मुख से निकल जाता है बहिष्ठ। मैं कोशिश करूंगी बहिष्ठ शब्द तब तक अब कम बोला जाए जब तक इनका पूरा बेवरा नहीं हो जाता, नहीं क्योंकि नहीं, ऐसी बात कंफ्यूज नहीं होते है। हैं, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। हम्म, बस हम ये करेंगे, सिर्फ इतना याद रखिए कि रास और ब्रिज कहाँ खंड हुए। अभी सबलिक का महाकारण और सबलिक का कारण हमारे लिए बहुत है, आगे हम हम्म। डिटेल में करेंगे। हाँ जी। अच्छा, और एक बात कि सॉरी मैं लंबी नहीं करना चाह रही, लेकिन आपको बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद भी करती हूँ। और अनीता जी ने जिस तरह बताया वो हम सब में हो रही है। और आज पता नहीं क्यों मुझे just बोलना मन लग रहा कि जब इवनिंग की जब मैं पूजा कर रही थी, तो आपके चेहरे लाइक मेरे उसमें सामने बहुत बार आ गया। और मैंने आपको लाइक समझा कि अ, कुछ ऐसी है जो आपकी जैसे वो
आप जब याद करते तो ऑब्वियसली फेस तो याद आती है, लेकिन आपके अंदर जो है उसको वो उसको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी सबीना जी, प्रणाम जी। अब मुझे समझ में आता है सुंदर सा जी, जब तक नहीं पता था ना कि आपके अंदर भी जो सूक्ष्म रूप से बैठे हैं ना, वो मेरे अंदर जो सूक्ष्म रूप से हैं उनको प्रेम करने आते हैं बार बार, क्योंकि उनके पास है ही प्रेम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास अंकल। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। आप तो अंतर ध्यान हो गए थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। सोनिया जी, ये जो अभी आपने ना उसके सबलिक ब्रह्म के कारण के अंदर ना जो वर्णन किया है राधा जी का, तो ठीक है, राधा जी के अंदर कुछ नहीं है वहां पर जी, सिर्फ एक नूरी तन ही है वहां। तो ये जो 12,000 ब्रह्मात्मा है, 24,000 के तो जीव थे वो आ गए वहां पर, लेकिन जो 12,000 ब्रह्मात्मा है इनके तनों की क्या जरूरत पड़ी वहां पर? ब्रज की लीला चलेगी कैसे, कृष्ण करेंगे किसके साथ? तो 24,000 ईश्वरात्मा है तो ना। नहीं आप ये बताइए, उनके तन सेम नहीं है ना। आप ब्रज की लीला याद कीजिए, 24,000 कुमारिका सखियों के भी तन है वहां, अच्छा। है ना? और वो ब्रह्म सृष्टियों, कुमारिका सखियां तो देखती रह जाती हैं, बस करती तो है ही नहीं वहां पे, है ना? वो तो अभी भी ब्रज में देखती रहेंगी, करेंगी तो गोपियां कृष्णा के साथ, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, तो 36 के 36,000 तन है, और भी जीवों के तन है वहां पे। वो सब नंद बाबा वगैरह जो थे, हाँ 10 जी, स्वरूप यहाँ पर हैं और 8 स्वरूप जो है परिवार के मेंबर जो राधा जी के परिवार में। हाँ जी। और जो हमने पढ़ी थी ना सुंदर साथ जी की, ब्रज में ऐसा होता है, कितनी सुंदर लीला, आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। वो एक्चुअल ब्रज को नहीं लिखा गया है, ब्रह्मवाणी में श्री रास ग्रंथ में जो अखंड रूप से आज ब्रज हो रही है ना, उसी का वर्णन उसमें किया गया है कि नंद बाबा का घर यहाँ पर है, इधर इतने पुरे हैं, इधर इतने पुरे हैं। जब कोई शादी या कोई उत्सव होता है, सारी सखियां मिलकर वहां पहुंच जाती हैं, क्योंकि कृष्ण मिलने वाले हैं वहां। बिल्कुल तो अपने आनंद में वो ब्रिज की लीला आज भी हो रही है, और 12,000 सखियां जिनके साथ कृष्ण जी ने लीला करनी है, और 24,000 ने उनको देखना है, पूरी ब्रिज ने उनको देखना है। प्रणाम। आपका ना ये जो मेहनत है ना, आपका जो ये प्रयास है हम सब सुंदर साथ के लिए, बहुत वस्तुतः हमारा हृदय ना बेशक की तरफ को बढ़ रहा है। हम अब सोच रहे हैं कि इसका मतलब अभी भी हम शक में ही थे। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जो है बेशक की तरफ जा रहे हैं। हमारा धीरे धीरे दिल बेशक होता जा रहा है। ये ऐसी बारीक बातें थी, इन्हें छोड़ दिया करते थे, जब नहीं समझ में आती थी तो इन्हें छोड़ दिया करते थे कि कहीं ब्रज अखंड आ जाता है, कहीं ब्रज रास अखंड रास आ जाता है। अब जीवों का वर्णन उसमें उसमें भी अक्षय की आत्म का, उनका जोश का, आवेश का, नूरी तन का, नश्वर तनों का, ब्रज की यहाँ की लीला का, इतना बड़ा ये वो था। इसे ना कहीं कहीं तो समझ में आ जाता था। कुछ हमारे जो आज तक जो टीके हुए हैं, ये चर्चा सत्संग के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव हुआ है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया है उन सब में सर्वोपरि है। जो आज तक सुना है उन सब में आपका बहुत ऊपर चला गया है। और आप अब ये मैं मान रहा हूँ कि स्वामी जी जो है वो तो सागर है, उनका हृदय जिस बूंद से आपका हृदय सागर बना है, वो उसी से अब हम बेशक की तरफ, बेशक सागर की तरफ जा रहे हैं। तो स्वामी जी का हृदय तो वासना अनंत सागर है। उन्होंने कमाल कर दिया। ऐसी बातें कहीं वाणी में नहीं है जो उन्होंने, स्वामी जी ने जो दिया, किसी को बताओगे तो उसके भी समझ में नहीं आए। और वस्तुतः ये 100% सत्य है जो स्वामी जी ने लिखा है। ये अंदर से एकदम आवाज आती है कि हाँ बिल्कुल ठीक, उसे स्वीकार करता है अंदर वाला। तो सब ये, और कितने सिस्टमेटिक ढंग से राजी महाराज ने इसको रोया है। और उसको स्वामी जी ने उसको, क्योंकि हर बात तो वो नई वाणी में कही जा सकती, कुछ बातें उन्होंने लिखी भी हैं कि जो मेरे मोमिन हैं वो अपने आप खोलेंगे आगे चल। तो वो स्वामी जी से आप पर और आपसे अब हमारे हृदय में आ रही है। मैं हम आप सभी सुंदर साथ आपका जो है हृदय से जो है नमन करते हैं।
आभार प्रकट कर। प्रणाम। प्रणाम जी। आपको पता ही नहीं श्रीनिवास अंकल, आभार तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि सुंदर साथ के कारण जो मुझे मिल रहा है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। सोचिए, जिसकी सुगंधी इतनी तीव्र है, वो क्या होगा, वो जो मुझे दे रहे हैं ना, मैं उसका बयान भी नहीं कर सकती। राज जी की बहुत मेहर है, बहुत मेहर। प्रणाम जी। और आपने जो अभी अभी कहा ना, बूंद सागर बन गई, ये वाणी में मैंने पढ़ा कल। हम कहते हैं ना, महामती जी के हृदय में एक बूंद आई। स्वामी जी ने लिखा बड़ा सुंदर, महामती जी के हृदय में एक बूंद आई और महामती जी के हृदय में आते ही सागर बन गए। और फिर श्री इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। सोचिए, ये ब्रह्मवाणी क्या है, ऐसे ही नहीं लिख दिया सुंदर साथ जी, ऐसे तो किसी को भी समझ में आ जाएगी, एक चौपाई के बाद दूसरी के बाद तीसरी, ना ना ना, आप चर्चनी देखिएगा। मुझे ऐसा लगा, चर्चनी जब जवाहरदास महाराज जी की वृत्त पढ़ी ना, कोई शोभा उन्होंने कहीं लिखी हुई है, कोई शोभा कहीं, जब वो कड़ी से कड़ी मिलती है ना कि हाँ ये यहाँ नहीं लिखकर उस ये अग्निकोण के चहबच्चे पे ना लिख के उन्होंने अग्नि नैऋत्य वायव्य कोण के चहबच्चे पे लिख दिया, क्षत्रियां कैसी होती। अग्नि पे कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने, हम अग्नि पढ़ के स्टॉप कर देते थे, अगले चहबच्चे सेम टू सेम है। ना ना, उन्होंने वायव्य में जाके कुछ और ही खुलासा कर दिया उसका। तो ऐसे ही श्रीमुख वाणी है, रास की कोई बात क़यामत नामा में जाकर लिख दी उन्होंने, है ना। प्रकाश की कोई बात उन्होंने मार्फत सागर में जाके क्लियर कर दी, कड़ी से। इसीलिए लिखा, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोई हुई। जब तो अलग अलग जगह वो मोती पड़े हुए हैं, बस उनको जब पिरोया जाता है ना, तो इतनी सुंदर सीरियल ऑर्डर में जो माला बनती है ना, वो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी निखर कर सामने आती है, अति सुंदर। हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। एक तो मेरे पे ज्यादा बड़ाई करनी तो नहीं आती, पर जो श्रीनिवास जी के जो शब्द हैं बस उन्हीं को मान लेना। एक दूसरे, जब स्वामी जी का जिक्र होता है, नाम आता है, तो कुछ अलग से, कुछ पता नहीं ऐसा होता है कि आज कुछ स्पेशल मिलने वाला है, कुछ अलग से। एक थोड़ा छोटा सा डाउट है, ये जो अनुकरण लीला हुई है जी, रास लीला में, जो अनुकरण लीला, ये भी अखंड हुई है कहीं पर? रास की पूरी लीला, मतलब अनुकरण लीला भी रास का भाग रही ना। हाँ हाँ ना, विरहा की लीला भी रास का ही भाग रही। तो वो पूरी की अच्छा, पूरी लीला अखंड रूप से, बार बार कहते हैं, एक चौपाई में आया था, एक बार विरहा बताया गया है ना, इसमें बार बार उसमें होता रहता है। अब विरहा होता रहता है, रामतें होती रहती हैं, अनुकरण होता रहता है, अबाध गति से उसमें आनंद बढ़ता जा रहा है, आनंद आता जा रहा है, आता जा रहा है। पर आपने बहुत सही कहा, इसमें सुंदर साथ को कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जो काल माया की ब्रज की लीला है, वो सबलिक के कारण में अखंड हुई, पर जो रास लीला का भाग ब्रज की अनुकरण लीला है, वो रास में ही सबलिक के महाकारण में उसी लीला के भाग के रूप में ही अखंड हुई। जी जी, है ना? अति सुंदर। हाँ जी, तो ब्रज लीला एक तरह से 2 बार अखंड हो गई, है ना। वहां पर तो ब्रज के जीव गोपियां सारे मिलकर कर रहे थे, पर यहाँ पर कंस भी गोपियों को बनना पड़ा, पूतना भी गोपियों को बनना पड़ा, क्योंकि वो एक्ट कर रही थी, है ना। तो ये नाटक की लीला के रूप में जो अखंड हुई, वो रास के रूप में ही अखंड हुई, यानी कि महाकारण। जी जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्वामी जी का जब नाम आता है ना, सुंदर साथ जी, एक चौपाई जब हम पढ़ते हैं, हमें पता नहीं पीछे मेहनत उनकी, इसको एक, कई बार मैं तो इतने छोटे लेवल पे हूँ, बूंद भी नहीं है सुंदर साथ, पर एक कहीं अटक जाता है, एक टॉपिक है ये बहुत छोटा सा, पर कहीं अटकता है ना, महीनों महीनों आपका दिल नहीं लगता। सोचिए, स्वामी जी जिन्होंने पूरा टीका किया होगा,
कितनी शोभाएं ऐसी हुई होंगी, राज्य की कितनी मेहर उन पे हुई होगी, उनके हृदय में कितने सागर लहराए होंगे जब ये टीका उन्होंने लेखनीबद्ध किया होगा। एक चौपाई उसका अर्थ, उसका भावार्थ पढ़ते हुए धन्यवाद के वो फूल अपने हृदय में जरूर अर्पित किया करें। सुंदर साथ जी, जब हम किसी का टीका पढ़ते हैं ना, मैंने ये नोटिस किया, कभी कभी हम उसका नाम नहीं लेते, हम बताते भी नहीं हम कहाँ से पढ़ के चर्चा कर रहे हैं, हम मेंशन भी नहीं करते कभी कभी कि कहाँ से मैंने ये लिया है। पर आप एक बार करके देखना, जो सुनाने वाले सुंदर साथ है ना, आप एक बार ये करके देखना, मेहर कई कोट गुना अंदर बढ़ जाती है जब आप वो फूल हृदय से भी अर्पित करते हो और शब्दों से सुंदर साथ को बताते भी हो कि मैंने लिया कहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। उसके बाद प्रणाम जी। और फिर सुरक्षा आंटी और फिर एंड करेंगे। कुसुम आंटी प्रणाम जी। सोनिया जी, आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हमें ये सब तो बहुत अच्छे से समझा ही रही हैं, इसके बावजूद आज मेरे मन में यही आता था, मैं राजी से रिक्वेस्ट करती थी कि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। आज आपने उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कि हम 5 बजे चित्तवनी, 5 बजे मैं कर लेती थी, लेकिन मुझे यही रहता है कि आपका ये शुरू ना हो जाए, मेरा ध्यान लास्ट में टूटने लगता था, लेकिन आज आपने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास थोड़ी ज्यादा मतलब प्रशंसा करनी नहीं आती, इसलिए मैं बोलती नहीं कभी। मुझे आपके हृदय का वो प्यार बस मिल गया ना, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। और ना कुछ सुंदर साथ के मैसेज आए थे, तो उनके हृदय में राजी ने उपजाई होगी कि आप इतने बजे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ उसकी वजह से उठ नहीं पाते। तो सुंदर साथ किसी की छूटनी नहीं चाहिए, जो लगे हैं बल्कि हम भी पाते थे जल्दी। हाँ जी, मैं जल्दी नहीं उठ पाती थी अपनी दवाइयों के कारण या किसी भी कारण, लेकिन आज राजी ने आपके थ्रू वो इच्छा भी पूरी कर दी। अरे वाह, राज्य की मेहर, उनका शुक्राना। प्रणाम जी। प्रणाम। किरण आंटी, कुसुम आंटी, बहुत बहुत प्यार देने के लिए प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम सोनिया जी। ये पहले तो जो ये सबने शब्दों में कहा है, मुझे इतना बोलना नहीं आता। सही में आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ। बस फिर भी ये बुद्धि थोड़ी ऐसी है, कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो एक ये मेरे को समझ में नहीं आया, जैसे कह रहे थे ना भाई विष्णु भगवान का जीव तो गया नहीं योग माया में, तो फिर ये कहाँ अखंड होने की बात कर रहे हैं विष्णु जी का जीव, ये समझ में नहीं आया जो श्रीनिवास जी भी बोला। विष्णु जी का जीव रास में नहीं गया, रास खेलने भी नहीं उनको ले जाया गया, रास में अखंड भी उनको नहीं किया गया, है ना। पर ब्रज में बाकी जीव, बाकी ईश्वरी सृष्टि के जीवों के साथ उनको ब्रज में अखंड किया गया है। ये कौन से विष्णु भगवान है, इनमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है, पर अभी मोटे तौर पे हम कहेंगे विष्णु जी का जीव वहां अखंड हुआ है। अब ये विष्णु भगवान कितनी प्रकार के होते हैं, कैसे हो सकते हैं, इनको हम डिटेल में करेंगे। तो अभी हम इतना करेंगे, हाँ जी, वहां विष्णु जी का जीव डेफिनेटली गया और ब्रज में गया है, रास में नहीं गया। तो योग माया में गया है, हाँ जी, ब्रिज में अखंड हुआ है और उधर नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी, बस यही मुझे लग रहा था कि ये जो श्रीनिवास जी ने बोला वो उस समय समझ नहीं आया था। तो नित्य गोलोक उसी को बोलते हैं जो ब्रिज अखंड हुआ है। हाँ जी, गोलोक हमेशा ब्रज से रिलेटेड है। गोलोक की कृष्ण जो हम बोलते हैं वो भी बाल कृष्ण होते हैं। कई बार हम ब्रज बिहारी, रास बिहारी जो है ना, ब्रज बिहारी नहीं, रास बिहारी या बांके बिहारी को गोलोकी कृष्ण बोल देते हैं, वो सही नहीं है। गोलोकी जो होंगे वो ब्रज वाले होंगे। हाँ जी, बाल मुकुंद वाले हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी, मैं अनम्यूट करने से पहले आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि वेद ऋचाएं हम सीरियल ऑर्डर में करेंगे। पीछे रह जाता है तो मैं पीछे ही रुक जाती हूँ, मतलब मैं गलत बोल जाती हूँ। मैं ये कह रही थी कि आप 5 बजे की मतलब चितवन की क्लास रखी है आपने?
नहीं क्लास नहीं, वो ना कुछ सुंदर साथ के मैसेजेस आए थे ना कि हम लोग हाँ। जल्दी नहीं उठ पा रहे, उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या फिर हाँ। घर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि उनको उतनी जल्दी उठना अलाउड नहीं है। तो थोड़ी अच्छा। सुंदर साथ क्या है, तो मुझे लगा मैंने तो खाली लगानी है तो 5 तो बजे इसलिए तक क्या करूंगी। तो अच्छा कुछ सुंदर साथ जो बैठना चाहें, जो नहीं उठ सकते हैं वो, जो उठते वो हैं वो हाँ। जरूर 3:20 पे। अच्छा, दूसरी बात ये, जो अपने यहाँ प्रतिबिंब की लीला होती है वो किसने किया? वो अपने विष्णु के रूप में हुई है यहाँ पर? हाँ काल जी, माया मुझे पता है आप है? प्रतिबिंब से वेद ऋचा पे जाने वाले हो। वो प्रतिबिंब की लीला पे मैं हम ये आगे पूछ आने रही वाले हैं। बस धैर्य रखना पड़ेगा। मैंने हाँ, आपको मतलब मेरे बताया था कहने ना। का है कि प्रतिबिंब की लीला जो लोग सब ये जीव जो कर रहे हैं वो किस टाइम कौन सी हुई है, ये मेरे को बताना पड़ेगा। हाँ जी, हम रास की अखंड के बाद प्रतिबिंब की लीला में ही आने वाले। हाँ, उसके ये एक और एक मेरा क्वेश्चन वो था कि वो वेद ऋचाओं का वो वे मेरे क्वेश्चन इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं सुन लेती हूँ और फिर बोलूंगी इकट्ठा ही। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति हाँ। सुंदर। और राज्य में ना बीतक में एक सखी आती है, आप वही सखी बड़ी प्यारी जो पूरे जूम में अपनी हंसी की वो फुहार दे देती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है आंटी। कुछ नहीं हूँ मैं तो सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रखती हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पढ़ना आता ही नहीं है, मैं चुप नहीं, करके सब सुनती हम रहती इतने सीरियस बैठ के वो कर रहे होते हैं और वो हंसी का एक वो बूंद सबके हृदय में पहुंचाने वाली सखी के चरणों में कोटि कोटि हूँ। प्रणाम। कोट को प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल एक बहुत ही प्यारे सुंदर साथ जी का कॉल आया, उन्होंने बताया कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ मंदिर में लंगर होता है, तो मैंने उनको बोला हमारे यहाँ प्रश्नोत्तरी का लंगर होता है तो आप जरूर आइएगा, उसको जरूर भोग ये ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि वो इतनी प्यारी और इतनी मीठी होती है। ये लंगर जो होता है ना सुंदर साथ जी, प्रश्नोत्तरी का, उसमें ऐसा स्वाद आता है धनी जी की बातों का कि उसमें बहुत आनंद आ जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।